एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह जो सीरीज चल रही है इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यह सीरीज 2024 ट्रिपल सी के किसी भी मंथ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, विंडोज प्लस लिनक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम 31 से 60 तक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत। आज का 31 क्वेश्चन है, लिनक्स में मैन निम्नलिखित उद्देश्य के लिए कमांड है। मैन इज कमांड इन लिनक्स फॉर फॉलोइंग पर्पज: मैनुअल खोज, सर्च ऑल फाइल्स, लिस्ट ऑल फाइल्स, डिलीट ऑल फाइल्स। तो लिनक्स में जो मैन निम्नलिखित उद्देश्य के लिए जो कमांड होता है वो था हमारा मैनुअल पेजेस, यानी कि मैनुअल खोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मैनुअल खोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से पहले दोस्तों जो 31 का पहला क्वेश्चन है मैनुअल पेजेस, ये हिंदी में गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर मैनुअल पेजेस ही हमारा आएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया मैनुअल पेज, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, BI एडिटर में कौन सी कमांड किसी अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ती है? इन VI एडिटर विच कमांड रीड्स द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल? रीड, आर, EX या रेक्स? तो EX हमारी BI एडिटर में ऐसी कमांड होती है जो अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ती है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C, EX। क्वेश्चन नंबर 33, लिनक्स में चौन कमांड के बारे में सही कथन है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट चौन कमांड इन लिनक्स इज: एक थ्रेड बनाता है, क्रिएट्स अ थ्रेड। एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है, चेंजेस द मोड ऑफ ऑपरेशन टू कर्नल मोड। सी ऑपरेशन के मोड को कर्नेल मोड में बदलता है, चेंजेस द मोड ऑफ ऑपरेशन टू कर्नल मोड। डी प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं और या समूह के स्वामित्व को बदलता है, चेंजेस द यूजर्स एंड स्लैश और ग्रुप ऑनरशिप ऑफ ईच गिवन फाइल। तो लिनक्स में जो चौन कमांड होती है, चौन कमांड के बारे में जो सही स्टेटमेंट है वो है प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं और या समूह के स्वामित्व को बदलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 34, लिनक्स संस्करण की जांच करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज टू चेक लिनक्स वर्जन? यूनेम ए, यूनेम एन, यूनेम एस या कर्नल? तो लिनक्स संस्करण की जो जांच करने के लिए कमांड का उपयोग होता है वो होता है यूनेम ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यूनेम। यूनेम ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, लिनक्स में फाइल बनाने का कमांड क्या है? कमांड टू क्रिएट फाइल इन लिनक्स इज टच, कैट, इको, ऑल ऑफ दीज। तो लिनक्स में जो फाइल बनाने की कमांड होती हैं वो सभी होती हैं, टच भी, कैट भी और इको भी। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 36, लिनक्स में अधिकतम फाइल का नाम का आकार बाइट्स में क्या है? 32, 64, 128 या 255? तो लिनक्स में जो अधिकतम फाइल का नाम का आकार होता है बाइट्स में वो था हमारा 255। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 255। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस मुक्त है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज वायरस फ्री, ट्रू या फॉल्स? तो दोस्तों वायरस मुक्त नहीं है, इसमें भी हमारा वायरस आ जाता है, जबकि लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा वायरस का खतरा
कम होता है, लेकिन फिर भी लिनक्स में वायरस कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, फॉल्स, वायरस मुक्त नहीं है। नोट देखिए, सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को ही माना जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेड वायरस होते हैं। विंडो में ढेर सारे वायरस होते हैं, विंडो को हैक किया जा सकता है, लेकिन लिनक्स को हैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लिनक्स में प्रक्रियाओं की अधिकतम संख्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस इन लिनक्स इज, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। 32,768, 1024, 2048 या 16,384। तो लिनक्स में जो प्रक्रियाओं यानी कि जो प्रोसेस का जो नंबर होता है वो होता है 32,768। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 32,768। विंडोज 10 में पर्सनलाइज सेटिंग्स में का विकल्प नहीं है, यानी कि विंडो 10 में जहाँ पर पर्सनलाइज की आपकी सेटिंग मिलती है तो वहाँ पर कौन सा विकल्प नहीं है। स्टार्ट, डिवाइसेस, कलर्स या फिर बैकग्राउंड। तो स्टार्ट का भी विकल्प होता है, कलर्स का भी होता है, बैकग्राउंड का भी होता है, लेकिन डिवाइसेस का वहाँ पर विकल्प नहीं होता। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी निर्देशिका में बाइनरी फाइलें नहीं हैं। विच वन ऑफ द डायरेक्टरी डज नॉट कंटेन बाइनरी फाइल्स। स्लैश बूट, स्लैश ईटीसी, स्लैश बिन, स्लैश एस बिन। तो राइट आंसर है हमारा बी, स्लैश ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 41, लिनक्स फाइल सिस्टम में मुख्य रूप से शामिल है। लिनक्स फाइल सिस्टम कंटेंट्स मेनली कमांड्स, प्रोसेस, डिवाइस फाइल्स या कर्नल। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी, डिवाइस फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट सपोर्टेड बाय एट कमांड। यह भी प्रश्न हमारा लिनक्स से पूछा गया है। नाउ, नून, टुमारो, इवनिंग। तो निम्नलिखित में से पूछा है इसने कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं है। नाउ भी हमारा कमांड द्वारा समर्थित है, नून भी समर्थित है, टुमारो भी समर्थित है, बट हमारा इवनिंग समर्थित नहीं है। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इवनिंग। विंडोज 10 में स्क्रीन में टास्क बार को निम्न स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता। विंडोज 10 में स्क्रीन में टास्क बार को निम्न स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता। टास्क बार इन द स्क्रीन कैन नॉट बी सेट इन फॉलोइंग लोकेशन इन विंडोज 10। यानी कि विंडो 10 में जो हमारी टास्क बार होती है उसमें से यहाँ पर लोकेशन भी है, उस पर हम सेट नहीं कर सकते। वो लोकेशन कौन सी है? क्या सेंटर में हम सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेफ्ट में हम कर सकते हैं, बॉटम में हम कर सकते हैं, बट टास्क बार को हम टॉप में नहीं कर सकते। सॉरी दोस्तों, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। विंडोज 10 में स्क्रीन में यानी कि विंडोज 10 जो होती है उसकी स्क्रीन में टास्क बार को निम्न स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता। बॉटम में करते हैं हम, जो बॉटम में होती है पहले से। टॉप में कर सकते हैं हम, ऊपर लेफ्ट में कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं कर सकते। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ए, सेंटर। क्वेश्चन नंबर 44, विंडोज 10 टाइल्स को आकार देने के लिए विकल्प प्रदान करता है। विंडोज 10 प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू रिसाइज द फाइल्स। 2, 3, 4 या 5। तो 4 विंडो 10 का जो टाइल्स होता है उसको आकार देने के लिए यहाँ पर 4 विकल्प प्रदान करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 4।
पृष्ठभूमि में एक प्रक्रिया कैसे चलाएंगे? हाउ टू रन प्रोसेस इन द बैकग्राउंड। एंड का सिंबल लगा करके, मल्टीप्लाई का, क्वेश्चन मार्क का, या फिर ग्राम का। ठीक है, ये आपको एंटर के ऊपर मिल जाएगा, जहाँ हमारा शिफ्ट और एंटर होता है वहाँ पर ये विकल्प दे रखा होता है, ये आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। जैसे आप हिंदी में ब्राह्म यूज करते हैं ना, इस तरह से आपको सीधा यहाँ पर एक, यहाँ पर आपको साइन मिल जाएगा। तो पृष्ठभूमि जो एक प्रक्रिया चलाएंगे आप, वो चलाएंगे एंड के सिंबल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कमांड और टूल्स का उपयोग करने के लिए कौन सी बार का उपयोग किया जाता है? बार यूज टू एक्सेस कमांड्स एंड टूल्स। मेन्यू, बार, टूल्स या स्टेटस। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, बार है यहाँ पर लिखा हुआ। तो बताइए कमांड्स और टूल्स का उपयोग करने के लिए कौन सी बार का उपयोग किया जाता है? मेन्यू बार का, खाली बार का, टूल्स का या स्टेटस का? तो टूल्स का। टूल्स में क्या होती है? कमांड और टूल्स हमारे होते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, टूल्स का। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, टूल्स। MS विंडो में सभी आंतरिक कमांड्स command.com में मौजूद है। इन MS विंडो ऑल द इंटरनल कमांड्स आर इंक्लूड इन command.com। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, MS विंडो में सभी आंतरिक कमांड्स command.com में मौजूद हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रू। /PROC निर्देशिका की फाइलें हैं। द फाइल्स ऑफ /PROC डायरेक्टरी आर द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित, स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित और कर्नल द्वारा उत्पन्न, स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी एंड जनरेशन बाय द कर्नल। या फिर सी, कर्नल द्वारा उत्पन्न, जनरेटेड बाय द कर्नल। डी, रीड ओनली फाइलें, रीड ओनली फाइल्स। तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक मेमोरी संग्रहित और कर्नल द्वारा उत्पन्न, स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी एंड जनरेशन बाय द कर्नल। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विंडोज शब्द एक उदाहरण है। विंडोज वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम आर्किटेक्चर का, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या फिर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का। तो विंडोज शब्द जो उदाहरण है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 50, लिनक्स एड्रेस स्पेस उस वर्चुअल स्पेस को परिभाषित करता है जो कि असाइन किया गया है। लिनक्स एड्रेस स्पेस डिफाइंस द वर्चुअल एड्रेस स्पेस दैट इज असाइंड टू आभासी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, मुख्य स्मृति, मेन मेमोरी, प्रोसेस या फिर प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी, प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 51, ऐसी प्रक्रिया जिसकी मूल प्रक्रिया मौजूद नहीं है। ए प्रोसेस हुज पेरेंट प्रोसेस नो मोर एग्जिस्ट, चाइल्ड, एग्जिट, जॉम्बी या ऑर्फन। तो ऑर्फन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मूल प्रक्रिया में मौजूद नहीं है। यह हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑर्फन। जबकि चाइल्ड, एग्जिट और जॉम्बी ये तीनों हमारी मूल प्रक्रिया में मौजूद होती हैं। निम्नलिखित आदेश क्या करता है? हु, WC-L
ये भी हमारा लिनक्स से पूछा गया है। लॉगिन किए गए उपयोगकर्ता की संख्या की सूची बनाना, उपयोगकर्ताओं को सूचीबद्ध करें, सिस्टम में उपयोगकर्ताओं की संख्याओं को सूचीबद्ध करें, कमांड का कंटेंट प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा लॉगिन किए गए उपयोगकर्ताओं की सूची को, लॉगिन किए गए उपयोगकर्ता की संख्या की सूची बनाना, लिस्ट द नंबर ऑफ यूजर्स लॉग्ड इन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज टू परफॉर्म बैकअप इन यूनिक्स? cpio, zip, बैकअप या zip? नोट पढ़ लेते हैं पहले। लिनक्स और यूनिक्स में बैकअप लेने का सेम कमांड होता है। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि यूनिक्स प्रोप्राइटरी यानी पेड अर्थात इसका लाइसेंस लेना होता है। यूनिक्स का आपको लाइसेंस लेना होगा, जबकि लिनक्स का नहीं लेना होता है, वो ओपन सोर्स होता है। लिनक्स की अपेक्षा यूनिक्स ज़्यादा सिक्योर होता है। तो यूनिक्स में बैकअप लेने के लिए आपको याद रखना, लिनक्स हो या यूनिक्स हो, बैकअप लेने का सेम कमांड होता है। वह कमांड कौन सा है? cpio। विंडोज 10 में स्टार्ट बटन के लिए किस तरफ सर्च बॉक्स है? विच साइड ऑफ स्टार्ट बटन हैज सर्च बॉक्स इन विंडोज 10? ऊपर, बाएं, दाएं या फिर केंद्र? ये हमारा यहाँ पर डेस्कटॉप आपको नज़र आ रहा है। स्टार्ट बटन के जो इधर सर्च बॉक्स है, ये किधर है? राइट साइड यानी कि दाएं साइड में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दाएं। बिल्कुल हमारा करेक्ट है, दाएं यानी कि राइट। विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तक घुमाएंगे। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, दोबारा पढ़ते हैं। विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तक घुमाएंगे जब तक कि यह क्षैतिज आकार में ना बदल जाए, और फिर टू मेक अ विंडो वाइडर यू वुड मूव द पॉइंटर until it changes to the horizontal resize shape and then। तो क्लिक करें, दाएं क्लिक करें या डबल क्लिक करें या फिर खींचें। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, खींचें यानी कि ड्रैग करें। लिनक्स में फोल्डर या फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज टू कॉपी द फोल्डर या फाइल इन लिनक्स? कॉपी, cp, mb या मूव? तो फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए लिनक्स में cp का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, cp। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर गिनती के द्वारा अनिवार्य रूप से संचालित होता है। कंप्यूटर्स ऑपरेट्स इसेंशियली बाय काउंटिंग। पोर्टेबल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग की जाती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल डायरेक्टली यूज्ड बाय ऑपरेटिंग? .rar, .vbs, .ini, .bpm? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, .ini। क्वेश्चन नंबर 59, टेप संग्रह प्रारूपों में फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस स्टार कमांड विकल्प का उपयोग किया जाता है? विच स्टार कमांड ऑप्शन इज यूज टू लिस्ट द फाइल्स इन अ टेप आर्चिव फॉर्मेट?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा BTVF, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग निर्माण के समय फाइलों और निर्देशिकाओं के लिए डिफ़ॉल्ट अनुमतियों को बदलने के लिए किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज टू चेंज डिफ़ॉल्ट परमिशंस फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एट द टाइम ऑफ क्रिएशन? ये भी हमारा लिनक्स से पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, umask। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नंबर 3 इसके बाद अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लिनक्स और विंडो से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।